की इतनी जरूरत नहीं है आप लोगों को। जो टॉपिक हमारे ज्यादा जरूरी है हमने सिलेबस में वो कवर करने हैं। तो जहाँ आगे फर्स्ट जी आ जाए, सेकंड या थर्ड सेमेस्टर में जरूरत होगी हम उसको डिस्कस कर लेंगे। जी आ जाए बात। हाँ जी क्लास ले रही। चलिए ठीक है बात। ओके सो डेरिवेटिव्स को हमने चैप्टर नंबर 3 के अंदर डिस्कस किया था। उन्हीं डेरिवेटिव्स की कुछ एप्लीकेशंस हैं। सो देखते हैं कि हमारे पास क्या एप्लीकेशंस हैं डेरिवेटिव्स की। सबसे पहली ये जो हमने डिस्कस करनी है वो है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज है। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज की अगर हम बेसिक डेफिनेशन की तरफ मूव करें तो हमारे पास क्या है कि लेट्स सी बी अ नंबर इन द डोमेन डी। कोई भी डोमेन है आपकी डोमेन डेफिनेट, जब भी आप किसी फंक्शन की कोई ग्राफिकल शेप देते हैं तो किसी ना किसी स्पेसिफिक डोमेन के अंदर देते हैं। देन एफ ऑफ सी इज सी, कोई भी डोमेन का एक पॉइंट हम ले लेते हैं। लाइक अगर आपको यहाँ पे जो डोमेन नजर आ रही है वो हमारी डोमेन जो है वो 0 से ऑलमोस्ट 7 तक गई है। ओके तो 0 से 7 डोमेन है हमारी, जिसमें से हम किसी भी पॉइंट को फिक्स कर सकते हैं, सी कह सकते हैं। वो सी पॉइंट आपका 2 हो सकता है या वो सी पॉइंट आपका 6 हो सकता है, मे बी वो सी पॉइंट आपका 4 हो। कोई भी पॉइंट जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे हैं हम उसको सी कह देते हैं। Let C be the number in the domain of the function, then f of c is the absolute maximum value of f on D if f of c is greater than equal to f of x for all x in D। जब भी आप किसी ग्राफ की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू को डिस्कस करेंगे तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू हमारी जाहिर है मैक्सिमम पॉइंट हमारा यहाँ पे है। ओके तो जहां पर भी आपका ग्राफ सबसे अबव फॉर्म में होगा वो आपका हमेशा क्या होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। उस वक्त उस पॉइंट सी के ऊपर ये अब ये हमें 3 के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट नजर आ रहा है। तो 3 के ऊपर ये जो सी पॉइंट है ये हमारा 3 है। 3 के ऊपर हमें एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो मिल रहा है वो 5 मिल रहा है। मींस f into 3 equal to 5। सो हम कहते हैं उस पॉइंट को एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f on d if f of c is greater than equal to f of x for all x in d। डोमेन के जितने भी पॉइंट्स हैं जो f of c है वो ग्रेटर देन होना चाहिए f of x। अब इस f of c की अगर हम लेफ्ट साइड को देखें तो यहाँ पर भी f of x एग्जिस्ट कर रहा है और इसकी राइट साइड की तरफ जाएं तो ये भी f of x है। लेकिन f of c जो है वो क्या है, f of x के इक्वल है या उससे ग्रेटर है हमेशा। तो f of 3 जो है वो f of 2 से ग्रेटर है, f of 4 से ग्रेटर है, f of 5 से ग्रेटर है, f of 6 से ग्रेटर है, या f of 3 itself इक्वल है f of 3 के। तो ये पहली जो डेफिनेशन है एब्सोल्यूट मैक्सिमम पॉइंट की ये हमारी सेटिस्फाइड है। हम कहते हैं कि 3 के ऊपर हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है जो कि 5 है। ओके इसी तरह हर ग्राफ के अंदर एक एब्सोल्यूट मिनिमम भी होगा। एब्सोल्यूट मिनिमम जो लोएस्ट पॉइंट होगा, जहां पर आपका ग्राफ लोएस्ट पॉइंट के ऊपर होगा। सो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ f on d if f of c is less than equal to f of x for all x in d। तो ये पॉइंट 6 के ऊपर अगर आप डिस्कस करोगे तो ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है। ये f of c जो है ये लेस है f of x से। इस साइड से भी f of x से ये लेस है, इस साइड पे जो हमारा f of x एग्जिस्ट कर रहा है उससे भी लेस है। क्लियर है स्टूडेंट्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके Yes, ma'am. जिस भी ग्राफ को आप डिस्कस करते हो, जिस भी फंक्शन के ग्राफ को डिस्कस करते हो, हमेशा कहीं ना कहीं अगर आपकी डोमेन फिक्स पॉइंट के दरमियान है, अगर आपकी डोमेन डिफाइंड है, अगर आपकी डोमेन क्लोज इंटरवल के दरमियान है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमम ये है और ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमम है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम के लिए कंडीशन क्या है कि फॉर ऑल एक्स एंड डी डोमेन के हर पॉइंट के ऊपर ये f of x या तो लेस होना चाहिए या f of c जो है ये ग्रेटर होना चाहिए f of x से। फॉर ऑल एक्स एंड डी हमने कुछ पॉइंट्स की बात नहीं की। हम ये नहीं कहते कि 6 से 5 की तरफ चले जाएं या 6 से 7 की तरफ चले जाएं तो f of 6 के लिए ये डेफिनेशन है। नो, हम कहते हैं कि डोमेन के जितने पॉइंट शामिल हो रहे हैं उन सब पॉइंट से ये लो हो और ये उन सब पॉइंट से अगर मैक्सिमम हो तो फिर एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं हमारे इंटरवल्स के ऊपर या हमारे ग्राफिकल अप्रोच के ऊपर। मैम जी f of x f of c के नेबरिंग पॉइंट्स हैं।
यस यस यस, नेबरिंग पॉइंट ऑन ऑल द डोमेन्स, सारी डोमेन के नेबर पॉइंट्स, नॉट जस्ट स्मॉलेस्ट नेबर पॉइंट्स, बल्कि सारी डोमेन के अंदर जो पॉइंट्स है वो हम इसको शामिल कर रहे हैं इसमें। ओके ओके मैम। An absolute maximum or minimum is sometimes called a global maximum or minimum. इसको हम global maximum या global minimum का नाम भी देते हैं। The maximum and the minimum values of f are called extreme values of f. जो maximum या minimum values होती हैं ये आपकी extreme values होती हैं, जो extreme point के ऊपर जाके exist करती हैं। अब फिगर 2 जो है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। shows the graph of the function f with absolute maximum at d. आप देख सकते हैं कि जो हमारा absolute maximum है वो d पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है, f of d यहाँ पे आपका absolute maximum है। ओके, नो डाउट कि यहाँ पर भी अपर हाफ नजर आ रहा है, ये absolute maximum है, इनको हम लोकल मैक्सिमम कहेंगे, इनको absolute का नाम नहीं देंगे, ये absolute maximum होगा, ये आपके लोकल मैक्सिमम हो सकते हैं। ओके, इसी तरह जो हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम है वो हमने देखना है कि वो हमारा कहाँ एग्जिस्ट करता है, और ये हमें डोमेन गिवन दी हुई है ए से लेके ए से कुछ आगे चले जाएं, पूरे वाई तक चले जाएं, यहाँ तक ये आपकी डोमेन फिक्स है। ओके, फिगर 2 जो है वो शोज द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ विद एब्सोल्यूट मैक्सिमम एट डी एंड एब्सोल्यूट मिनिमम एट ए। एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो आपकी डी के ऊपर एग्जिस्ट कर रही है, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो हमारी ए के ऊपर एग्जिस्ट करती है। हमें पता है कि जो एफ ऑफ सी है दैट इज लेस देन एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन डी, डोमेन के जितने भी पॉइंट्स हैं। नो डाउट कि यहाँ पर भी एक मिनिमम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन सबसे मिनिमम जो वैल्यू है वो यहाँ पर है। सो एब्सोल्यूट मिनिमम हमारा ए पॉइंट के ऊपर, और जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो हमारा डी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करता है। Note that d f of d is the highest point on the graph and a f of a is the lower point. d जो है f of d ये greatest point है और ये lowest point है आपका। In figure number 2, if we consider only values of x near b, उसने कहा है कि अगर हम फिगर में जो b है उसके नजदीक की वैल्यूज को डिस्कस करें, मींस b पूरे डोमेन के वैल्यूज को डिस्कस ना करें, हम सिर्फ b की नजदीक 3 वैल्यूज को डिस्कस करें, तो b की नजदीक 3 वैल्यूज क्या हो सकती हैं? b की नजदीक 3 वैल्यू जो है वो 0 है, या b की नजदीक 3 वैल्यू हम डिस्कस कर सकते हैं तो हम c डिस्कस कर सकते हैं। If we consider only values of x near b, for instance, if we restrict our attention to the interval a to c, अगर हम जो अपना इंटरवल है उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें और ए से सी के दरमियान की सिर्फ वैल्यूज को डिस्कस करें, तो अब हमारी ग्राफिकल अप्रोच जो है वो यहाँ से लेके यहाँ तक है। अब ये ग्राफिकल अप्रोच बेसिकली हमें क्या बताती है? Then f of b is the largest of those values of f of x. फिर जो f of b पॉइंट है ये आपका लार्जेस्ट पॉइंट है इस इंटरवल में। अगर सिर्फ हम इतने इंटरवल को डिस्कस करें तो जो f of b है ये हमारे पास एक लार्जेस्ट पॉइंट नजर आ रहा है। Then f of b is the largest of these values of f of x and is called the local maximum value of f. ये आपके पास फिर क्या है? ये लोकल मैक्सिमम है, नॉट एब्सोल्यूट मैक्सिमम। जब भी आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात डिस्कस करनी है तो फिर पूरी डोमेन की पॉइंट्स होंगे फॉर ऑल एक्स एंड डी। जब आप लोकल मैक्सिमम की बात करेंगे तो एक्स के जो नजदीक 3 पॉइंट है सिर्फ हम उनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये आपका लोकल मैक्सिमम जब आप सिर्फ नजदीक के पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हो, और जब आप पूरे डोमेन के पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे हो तो फिर आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है स्टूडेंट्स फर्क है इसमें? मैम रिपीट कर दें। जी मैम लोकल वैल्यूज रिपीट कर। बेटा एक तो सबसे पहले एब्सोल्यूट का वर्ड जहां पर भी यूज हो जाए तो एब्सोल्यूट का मतलब है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम का मतलब है कि सबसे ऊपर वाली वैल्यू जो ग्राफ में सबसे ऊपर पॉइंट नजर आ रहा है। ओके, दैट इज योर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। और एब्सोल्यूट मिनिमम जो आपके ग्राफ का सबसे नीचे पॉइंट नजर आ रहा है आपको। ओके, अब एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो एफ ऑफ सी है वो ग्रेटर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स से फॉर ऑल एक्स इन डी। डोमेन में हर पॉइंट को शामिल करके एफ ऑफ सी जो है फिर भी एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर रहे तो उस पॉइंट के ऊपर एब्सोल्यूट मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। अब अगर हम इस सी को देखें, इस डी को देखें, यहाँ पे सी नहीं है, यहाँ डी है,
तो डी के ऊपर जो एफ ऑफ डी है वो ग्रेटर देन इक्वल है एफ ऑफ एक्स से हर जगह। इस साइड पे चले जाएं तो भी एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर है, इस साइड पे चले जाएं तो भी एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर है। क्यों? अगर मैं यहाँ पे कह दूं कि ये 10 है, एफ ऑफ 10, तो 10 जो है वो जाहिर है बाकी सारी वैल्यूज तो उससे नीचे ही आ रही है ना। 10 9 से भी ग्रेटर है, 10 5 से भी ग्रेटर है, 10 7 से भी ग्रेटर है। तो हर वैल्यू, डोमेन की हर वैल्यू के लिए जो एफ ऑफ एक्स है या एफ ऑफ डी है जो वो ग्रेटर देन है एफ ऑफ एक्स से। ओके, तो जहां पर जो आपकी मैक्सिमम सबसे ऊपर आपको वैल्यू नजर आ रही होती है वो आपकी हमेशा क्या होती है? एब्सोल्यूट मैक्सिमम होती है। एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए डिफरेंस ये है कि फॉर ऑल एक्स इन डी डोमेन के हर पॉइंट से जो एफ ऑफ सी है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एफ ऑफ एक्स को। लेकिन जब आप लोकल मैक्सिमम को डिस्कस करते हैं तो लोकल मैक्सिमम का मतलब है कि जो एफ ऑफ सी है वो ग्रेटर होना चाहिए एफ ऑफ एक्स से। यहाँ पे देखिए तो सेम डेफिनेशन है, लेकिन एक्स के नजदीक 3 पॉइंट्स को फिर हम सिर्फ डिस्कस करते हैं, फिर हम पूरी डोमेन के पॉइंट्स को डिस्कस नहीं करते। अब यहाँ पे अगर मैं लोकल मैक्सिमम को डिस्कस करूंगी, इस पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमम अगर आपका डिस्कस होगा तो हम डोमेन के पॉइंट्स ज्यादा से ज्यादा या सी ले रहे हैं या ज्यादा से ज्यादा ए ले रहे हैं। अगर ए से सी के दरमियान कुछ पॉइंट्स पे ये मौजूद, क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ सी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की डेफिनेशन लगाऊंगी तो सिर्फ इतनी जगह के लिए तो ठीक है, लेकिन यहाँ जो एफ ऑफ सी अगर यहाँ ये वाला एफ ऑफ सी जो है अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे डिस्कस करूंगी तो फिर ये उससे लेस नहीं हो जाएगा स्टूडेंट्स? जी मैम लेस हो यस जाएगा। मैम। ओके, तो जब आपने एब्सोल्यूट मैक्सिमम को डिस्कस करना है तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए डोमेन के हर पॉइंट को डिस्कस करेंगे, लेकिन जब हम लोकल मैक्सिमम की बात करते हैं तो हम नजदीक 3 पॉइंट्स पे डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करवाते हैं। ओके, अब एक बात और भी क्लियर कर लें कि जो हमारा एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है वो लोकल मैक्सिमम बन सकता है, लेकिन लोकल मैक्सिमम जो है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कभी भी नहीं बन सकेगा। क्यों? अब इस एब्सोल्यूट मैक्सिमम पे हम लोकल मैक्सिमम की डेफिनेशन भी लगा दें तो क्या सेटिस्फाइड हो सकती है ना? ये एफ ऑफ सी जो है वो एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर है सारे पॉइंट्स के लिए भी और अपने कुछ पॉइंट्स के दरमियान भी, ऐसा ही है? जी मैम। ओके, यस मैम। एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है वो लोकल मैक्सिमम हो सकता है, लेकिन लोकल मैक्सिमम जो है वो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं होएगा। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। यस मैम। Same as it is, you have to satisfy your definition for local and absolute minimum values. Okay. Then f of b is the largest of those values of f of x and is called the local minimum value of f. जो f of b है, अब b के ऊपर अगर हम डिस्कस करें then f of b is the largest of those values of f of x and is called the local maximum value of f. यहाँ पे आपका local maximum exist करता है क्योंकि हमने कुछ पॉइंट्स को शामिल किया है डोमेन को, सारी पॉइंट्स को नहीं शामिल किया। जो नजदीक 3 पॉइंट्स थे सिर्फ उनके लिए लोकल मैक्सिमम। ओके, likewise if f of c is called the local minimum value of f, अब जो c है ये आपका एब्सोल्यूट मिनिमम नहीं है क्योंकि एब्सोल्यूट मिनिमम यहाँ पे था, लोकल मिनिमम है क्योंकि अगर हम देखें तो एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन है एफ ऑफ एक्स से अपने नजदीक 3 पॉइंट्स। अब इसकी डोमेन में हम ज्यादा से ज्यादा इतने पॉइंट्स शामिल कर लेंगे। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, अगर आपको डेफिनेशन दोनों समझ आ गई है तो अब हम लोकल मैक्सिमम लोकल मिनिमम की डेफिनेशन को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि द नंबर एफ ऑफ सी इज द लोकल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ if f of c is greater than equal to f of x when x is near c, local minimum value of f if f of c is less than equal to f of x when x is near c. ओके, नेक्स्ट आपको फिगर नंबर 3 जो है वो भी दिखाई गई है, उसमें कुछ लोकल मैक्सिमम मिनिमम डिस्कस किए होंगे। इन डेफिनेशन 2 and elsewhere if we say that something is true near c, कुछ अगर हम देखें तो c के नजदीक क्या हमें रियलिटी जो है वो मिल रही है, we mean that it is true on some open interval containing c. हम ऐसे ओपन इंटरवल के ऊपर ये डेफिनेशन सेटिस्फाइड कर रहे हैं जो सी को अपने अंदर कंटेन करता है। डेफिनेट हमारे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम या लोकल मिनिमम तब एग्जिस्ट करते हैं जब इंटरवल के दरमियान के पॉइंट्स को हम डिस्कस करते हैं। फॉर इंस्टेंस इन फिगर नंबर 3, अगर हम फिगर नंबर 3 जो है इसको डिस्कस करें, वी सी दैट एफ ऑफ 4 इज इक्वल टू 5। एफ ऑफ 4 के ऊपर हमें क्या मिल रही है? वैल्यू 5 मिल रही है, ठीक है? दैट इज योर लोकल मिनिमम, योर एब्सोल्यूट मिनिमम इज हियर। ओके, ये आपकी लोकल मिनिमम तो हो सकती है क्योंकि हमने डोमेन के सिर्फ इतने से पॉइंट शामिल करने हैं इसमें। 4 से लेके हम 3 तक जा सकते हैं या 5 तक डिस्कस कर लेंगे। ओके, या हम 4 से 2 या 4 से 6 तक डिस्कस करेंगे। लेकिन
अब इस पॉइंट पे जाके ये डेफिनेशन एब्सोल्यूट मिनिमम की जो है ये आपकी फेल हो जाती है, या इस पॉइंट पे जाके ये फेल हो जाती है। ओके, यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट मिनिमम है, और एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो लोकल मिनिमम हो सकता है। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। Yes, ma'am. That is your local minimum, that is your absolute minimum, and absolute minimum जो होता है वो local minimum हो सकता है, लेकिन local minimum कभी भी absolute minimum नहीं बनेगा। Okay, in figure number 3 we see that f of 4 is equal to 5 is the local minimum because it's the smallest value of f on the interval I। ये smallest value है हमारे पास interval I के अंदर, वो interval हम फिक्स कर देंगे पॉइंट्स के दरमियान। It's not the मिनिमम 4 के ऊपर एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज़ बेटा में से किसका ऑन है, ऑडियो उसको ऑफ करें। किरण, रोल नंबर 45। अच्छा जी, इट्स नॉट एन एब्सोल्यूट मिनिमम, 4 के ऊपर ये एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो नहीं दे रहा, बिकॉज एफ ऑफ एक्स टेक्स स्मॉलर वैल्यूज व्हेन एक्स इज नियर 12। उसने कहा कि अगर हम 12 के ऊपर डिस्कस करें तो इससे भी स्मॉल वैल्यू आ रही है। लोकल मिनिमम के लिए हम कहते हैं ना कि एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन होना चाहिए एफ ऑफ एक्स से, लेकिन यहाँ पे जो एफ ऑफ सी है इस एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर हो जाता है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा, सिर्फ लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करता है आपका, क्योंकि 12 के ऊपर जो वैल्यू है वो इससे भी लेस हो जाती है। इन फैक्ट एफ इंटू 12 इज इक्वल टू 3। एफ इंटू 12 को जब आप डिस्कस करते हो तो आंसर हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है यहाँ पे। ओके, इस बोथ लोकल मिनिमम एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम, ये पॉइंट आपका लोकल मिनिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम है। सिमिलरली f into 8 इक्वल टू 7 इज द लोकल मैक्सिमम। 8 के ऊपर जब आप इसको डिस्कस करते हैं तो ये लोकल मैक्सिमम है, बट नॉट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम। लेकिन ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं है, क्योंकि ग्राफ यहाँ पे इससे भी ऊपर जा रहा है। ओके जी मैम। बिकॉज f टेक्स लार्जेस्ट वैल्यू नियर आई, क्योंकि फंक्शन जो है वो इंटरवल के नजदीक 3 पॉइंट पे इससे 1 के नजदीक इससे भी ज्यादा ऊपर वाली वैल्यूज जो है उनको शामिल कर रहा है, तो ये आपका एक लोकल मैक्सिमम है, बट नॉट एब्सोल्यूट मैक्सिमम। मैम ये मैम लोकल वैल्यूज के लिए वो हमें पॉइंट खुद से देंगे या हमें खुद वो डोमेन पॉइंट्स को आप डिस्कस कर सकते हैं, अगर ना भी दिए जाए तो आप अपना उसका कुछ नेबर पॉइंट, जैसे कि नेबर्स की डेफिनेशन आपने पीछे डिस्कस की हुई है ना, कि हम बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, कुछ 2 पॉइंट्स के दरमियान मूव करते हैं ज्यादा से ज्यादा। ओके जी मैम। अच्छा जी, एग्जांपल नंबर 1 है, ग्राफ आपने बार बार पढ़ा है, कॉस का होगा या साइन का हो सकता है। 0 पे 1 वैल्यू है तो ये कॉस का ग्राफ है। अच्छा जी, फंक्शन आपका क्या है, कॉस है। सॉरी मैंने देखा नहीं था कि ये कॉस साइन। ओके, कॉस है, टेक्स ऑन इट्स लोकल एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज ऑफ 1। अब देखें तो 1 पे बार बार ऑसिलेशन दे रहा है, -1 पे भी बार बार ऑसिलेशन है, क्योंकि ग्राफ 1 और -1 के दरमियान ही रहता है। तो इसमें यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, आगे भी जाके 1 आ जाएगा, फिर 1 आ जाएगा, तो बहुत सारे पॉइंट्स के ऊपर हमारा लोकल एज वेल एज एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। यस मैम। इसके बाद आगे भी एक पॉइंट आएगा, आगे भी तुम बहुत सारे एब्सोल्यूट या लोकल मैक्सिमम जो है वो इसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरह लोकल एब्सोल्यूट मिनिमम भी मौजूद है, -1 और यहाँ पर जितनी भी डोमेन को शामिल कर लो, हर डोमेन के हर पॉइंट्स पे जहां जहां -1 आंसर है वहां वहां आपका एब्सोल्यूट मिनिमम और लोकल मिनिमम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है। Okay, this function takes on its local and absolute maximum values of 1 infinitely many times. Many times, infinite many times इसके absolute maximum जो है या local maximum जो है वो exist करते हैं, क्योंकि cos 2n pi is equal to 1 for any integer n. cos 2n pi जो है किसी भी integer n के लिए आपको हमेशा ही 1 आंसर देता है। cos n को 0 ले लेंगे तो cos 0 पे 1 होता है, n को 1 ले लेंगे तो cos 2 pi पे भी, मींस cos का पीरियड 2 pi है ना, 2 pi के बाद 4 pi पे जाके 1 दे देगा, या 6 pi पे या 8 pi पे, and up to so on we can move on with the definition of cos, period of cos. Since cos lies between -1 to 1 for all x, likewise cos 2n plus 1 pi equal to -1. जब 2n plus 1 pi के फार्मूले के साथ आप इसको ओपन करेंगे, n को इंटीजर ले लेंगे, जब n को आप 0 ले लेते हैं
तो आपके पास ये आ जाता है cos पाई पे आंसर आपका -1 होता है। इसी तरह इनको 1 ले लें, -1 ले लें, जितनी मर्जी वैल्यूज के साथ मूव करवा लें, आंसर हमेशा ही -1 आएगा बाय यूजिंग दिस फार्मूला। सो इज इट्स मिनिमम वैल्यूज, यहाँ पर आपकी मिनिमम वैल्यूज है, और जहां ये मिनिमम वैल्यूज जो है ये आपकी एब्सोल्यूट मिनिमम या लोकल मिनिमम के साथ डिस्कस होंगी। अच्छा जी, जी ये सब इक्वल ही है तो कोई भी अलग एक एब्सोल्यूट नहीं होगा ना, दोनों ही होंगे, लोकल भी और एब्सोल्यूट भी। यस यस, ये आपका बेसिकली तो हम इसको जो लोएस्ट पॉइंट होता है उसको एब्सोल्यूट मिनिमम का नाम देते हैं, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम को हम लोकल मिनिमम भी कह सकते हैं, क्योंकि एब्सोल्यूट मिनिमम अगर मैं ये एब्सोल्यूट मिनिमम लूंगी तो मैं इसको पूरी डोमेन के लिए भी डिस्कस कर सकती हूँ, ठीक है। और अगर मैं इसको लोकल लूंगी तो लोकल के लिए आप सिर्फ इतने पॉइंट्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं, ओके। और जब इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ डिस्कस करना है तो फिर जो इक्वालिटी की डेफिनेशन है वो सेटिस्फाइड होगी, जो इक्वालिटी लगी हुई है वो सेटिस्फाइड होगी, इनइक्वालिटी नहीं सेटिस्फाइड होगी, ओके। यस मैम। नेक्स्ट हमारा फंक्शन है एक पैराबोला, जो कि हमने बार बार पीछे डिस्कस किया हुआ है। एफ ऑफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है एफ ऑफ 0 से। इट मींस अगर हम 0 लें तो 0 को हम सी कह सकते हैं। 0 पे आपका एब्सोल्यूट मिनिमम है, एब्सोल्यूट मिनिमम हमारा एग्जिस्ट करता है। अब हमने देखना है कि क्या हमारा मैक्सिमम जो है एब्सोल्यूट मैक्सिमम वो भी एग्जिस्ट करता है या नहीं। हम कहते हैं कि दोनों साइड पे जो एफ ऑफ एक्स है वो 0 से ग्रेटर ही है, एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ 0, तो लोकल मिनिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम की डिस्कशन होती है हमारे पास। तो ये हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम है। क्लियर है स्टूडेंट्स? For all x. जी मैम। This 0 Yes, is ma'am. absolute minimum. Since f of x is greater than equal to f of 0, because x square is greater than equal to 0 for all x, therefore f into 0 equal to 0. 0 के ऊपर हमें पास 0 ही आंसर है। Is the absolute and local minimum value of f this corresponding to the fact that the origin is the lowest point on the parabola। जो origin है वो आपका lowest point है। However, there is no highest point on the parabola and so the function has no maximum value। हमें कोई मैक्सिमम पॉइंट नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये जो फंक्शन है अपनी डोमेन के अकॉर्डिंग मुसलसल मूव कर रहा है, इनफाइनाइट की तरफ बढ़ रहा है। यहाँ पर भी कहीं पर हमें कोई खास क्लोज इंटरवल नहीं मिल रहा, तो कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो आपका एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 है आपके पास। From the graph of the function f of x equal to x cube shown in figure number 6, we see that this function has neither an absolute maximum value nor an absolute minimum value. In fact, it has no local extreme values either. ना तो इसमें आपको कोई एब्सोल्यूट मिनिमम नजर आएगा, क्योंकि जो मिनिमम है वो भी मुसलसल इन्फिनिट की तरफ मूव कर रहा है, और जो आपका मैक्सिमम है वो भी इन्फिनिट की तरफ मूव कर रहा है। किसी खास पॉइंट पे ये हमें रुक के कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा। तो ना तो यहाँ लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज ना एब्सोल्यूट एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, बल्कि कोई भी वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही इस फंक्शन पे। ओके, यस मैम। नेक्स्ट ग्राफ है द ग्राफ ऑफ द फंक्शन f of x 3x4 minus 16x3 plus 18x square, और जो वेरिएशन है हमारी डोमेन की वो -1 से 4 के दरमियान हमने ग्राफ को डिस्कस किया है। -1 से 4 तक के पॉइंट्स आप पुट करेंगे तो ये ग्राफ आपका बना हुआ है आपके सामने। इसको हमने डिस्कस करना है कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम, लोकल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम और लोकल मिनिमम जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अब आप इस पूरी स्टेटमेंट को पढ़े बगैर भी जज कर सकते हैं कि जो आपका एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है वो 3 के ऊपर है। 3 पे -27 आपका एब्सोल्यूट मिनिमम है, ये आपका लोकल मिनिमम है। ऐसा ही है स्टूडेंट्स? यस मैम। यस मैम। मैम ये रिपीट कर दें। मिनिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम आपका इस पॉइंट पे होगा ना, एब्सोल्यूट मिनिमम। यस मैम। Because f of c is less than equal to f of x for all x in D, डोमेन के हर पॉइंट के लिए ये f of c जो है वो f of x से लेस है या उसके इक्वल है। ये आपका लोकल मिनिमम है, क्योंकि
सारी डोमेन के पॉइंट्स के लिए, लेकिन कुछ डोमेन के पॉइंट्स जो अपनी नेबरहुड में डोमेन्स के पॉइंट्स है -1 1 के लिए ये आपके पास एफ ऑफ सी जो है वो लेस देन इक्वल है एफ ऑफ एक्स से, और सो ये आपका लोकल मिनिमम, यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट मिनिमम, ये आपका लोकल मैक्सिमम इस पॉइंट के ऊपर, ऐसे ही है स्टूडेंट्स? जी मैम। ओके। यस और मैम। जो आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो हमें किस पॉइंट पे नजर आ रहा है? ये पॉइंट थोड़ा नीचे है, ये ऊपर है, इस पॉइंट पे। Yes, जी ma'am. मैम। Okay. यस मैम। So you can discuss this statement here. Now you can see that f into 1 equal to 5 is the local maximum. F into -1 equal to 37 is the absolute maximum. This absolute maximum is not a local maximum. अच्छा, हमने पीछे बात की थी कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है वो आपका लोकल मैक्सिमम हो सकता है, ऐसे ही कहा था। जी मैम। लेकिन ये Yes, ma'am. एब्सोल्यूट मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम क्यों नहीं है? जरा इसका क्वेश्चन मुझे इसका आंसर मुझे दें जरा आप लोग। मैम क्योंकि इसके राइट साइड से तो फंक्शन अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन लेफ्ट साइड से कोई भी नहीं है यस, बिल्कुल बिल्कुल, Yes, ma'am. क्योंकि हम डोमेन की दोनों साइड्स की बात करते हैं उसमें, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारे पास जो उसके नेबरिंग पॉइंट्स हैं वो लेफ्ट और राइट एग्जिस्ट करने चाहिए जब उसने लोकल मैक्सिमम बनना है। यहाँ पे चूंकि सिर्फ राइट साइड उसकी एग्जिस्ट कर रही है, लेफ्ट साइड एग्जिस्ट नहीं कर रही इस पॉइंट के ऊपर, तो ये फिर आपका क्या होगा? सिर्फ एब्सोल्यूट मैक्सिमम तो है, लेकिन हम इसको इस एब्सोल्यूट मैक्सिमम को लोकल मैक्सिमम का नाम नहीं दे सकते। Cause it occurs at n endpoints also. F into 0 equal to 0 is the local minimum. 0 पे ये आपका लोकल मिनिमम है। F into 3 equal to -27 पे आपका ये एब्सोल्यूट मिनिमम है। Note that F has neither a local nor an absolute maximum at x equal to 4. x equal to 4 के ऊपर ना तो ये लोकल मैक्सिमम है ना ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, कौन दोनों कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पर हमें नहीं दे रहा। We have seen that some functions have extreme values whereas others do not. हमने देखा कि कुछ functions की तो extreme values exist करती हैं, लेकिन कुछ functions की extreme values exist नहीं कर रही थी, like this and this। इसमें जो absolute maximum values थी वो exist नहीं कर रही थी, और इसमें तो absolute maximum और minimum दोनों ही exist नहीं कर रही थी। The following theorem gives conditions under which a function is guaranteed to possess extreme values. Next theorem हमें बताएगा कि कब हमें जो गारंटी है वो मिल जाती है कि हमारी जो extreme values हैं वो exist करेंगी। Okay, extreme value theorem हमारे पास है if f is continuous on the closed interval AB। अगर फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस हो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर, देन f attains an absolute maximum value f of c and an absolute minimum value f of d at some number c and d in AB। मींस अगर फंक्शन जो है वो किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन हो, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स के ऊपर डिफाइंड ना हो, क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइन हो, उस क्लोज इंटरवल के अंदर इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं, लेकिन माइनस इन्फिनिट या इन्फिनिट की तरफ ना मूव कर रहा हो। यहाँ पे हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे कि अगर फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड हो, कॉन्टिन्यूअस हो, तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जो है वो किसी एक पॉइंट के ऊपर भी हो सकती हैं, एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर भी हो सकती हैं, लाइक जैसा कि सी और डी को उसने डिस्कस किया। तो इस इंटरवल के दरमियान मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं जहां पर वो एब्सोल्यूट या एब्सोल्यूट मैक्सिमम या लोकल मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम या लोकल मिनिमम वैल्यूज जो हैं वो आपकी एग्जिस्ट कर सकती हैं। The extreme value theorem is illustrated in figure number 8 में इसको illustrate किया गया। आप देख सकते हैं कि जो तीनों शेप्स हैं आपकी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड है, A to B, ये भी आपकी A से B के ऊपर डिफाइंड है शेप, और ये भी आपकी A से B के ऊपर डिफाइंड है।
नोट दैट एन एक्सट्रीम वैल्यू कैन बी टेकन ऑन मोर देन वंस। एक एक्सट्रीम वैल्यू जो है वो एक से ज्यादा टाइम पे अपीयर हो सकती है। ऑल्दो द एक्सट्रीम वैल्यूज थ्योरम इज इनिशिएटिवली वेरी पॉसिबल, इट इज डिफिकल्ट टू प्रूव एंड सो वी ओमिट द प्रूफ। उसने कहा इसको प्रूफ करना काफी मुश्किल है, हम इसका प्रूफ जो है उसको डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन हमें ये पता है कि जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज है वो एक पॉइंट के ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकती है। लाइक यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट पे आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट कर रही है, लेकिन यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो सेम आपको सिचुएशन कुछ दे रही है, तो एक से ज्यादा पॉइंट्स पे भी आपकी वो एग्जिस्ट कर सकती है। लेकिन हम उसको अगर बिल्कुल सेम पॉइंट होगा, ये जैसा मुझे तो थोड़ा सा नीचे नजर आ रहा है, शायद आप लोगों को क्लियर नजर आ रहा हो दोनों साइड पे, अगर तो क्लियर हो तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम ही होगा ये पॉइंट दोनों आपका, ठीक है। एक से ज्यादा पॉइंट्स पे आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है वो एग्जिस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर भी देख सकते हैं तो ये आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम है, और इस पॉइंट के ऊपर आपका एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो एग्जिस्ट करता है। लोकल मिनिमम की एग्जिस्टेंस की हम बात नहीं करेंगे क्योंकि ये वन साइडेड है। यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट मिनिमम पॉइंट है, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम लग रहा है, ये मुझे थोड़ा सा उससे नीचे लग रहा है, पता नहीं इक्वल है या नहीं। अगर दोनों इक्वल है तो दोनों जगहों को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम का नाम देंगे। फंक्शंस कंटिन्यूअस है क्लोज इंटरवल के ऊपर, ऑलवेज अटेन एक्सट्रीम वैल्यूज, तो उनकी हमेशा एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। Figure 9 and 10 shows that the function need not possess extreme values. Extreme values कब exist नहीं करती? If either hypothesis continuity or close interval is omitted from the extreme values theorem. अगर क्लोज इंटरवल को हम खत्म करते हैं या डिसकंटिन्यूटी आ जाए तो फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारी एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, इफ ईदर एक्सट्रीम वैल्यूज इफ ईदर हाइपोथेसिस हमारा मफरूजा हो सकती हैं, या फिर हम उनको सिर्फ कुछ सपोज ही कर सकते हैं, अदरवाइज हम क्लियरली उनकी एग्जिस्टेंस की जो बात है वो नहीं करते, क्योंकि ये फंक्शन अगर आप देखें तो डिसकंटिन्यूअस हो चुका है दो इंटरवल के दरमियान। अब हम इन दो इंटरवल्स पे सिर्फ अपना हाइपोथेसिस ही दे सकते हैं कि मे बी जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो हमारी 2 के ऊपर एग्जिस्ट करती हो, लेकिन लोकल मिनिमम वैल्यू हमारी यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती, और ना ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, ना ही लोकल मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इस इंटरवल के ऊपर आपकी एग्जिस्ट कर रही है। दिस फंक्शन मरवा जी क्या क्वेश्चन है आपका मरवा? मैम एब्सोल्यूट होने के लिए वन साइडेड भी ठीक है, मतलब टू साइडेड जरूरी नहीं है? एब्सोल्यूट के लिए वन साइडेड है। एब्सोल्यूट के लिए आपकी चूंकि जो इंटरवल होता है वो हम फॉर ऑल एक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स में हमारा अगर हम डिसकंटिन्यूटी को देखें तो दो इंटरवल्स में डिवाइड हुई है, ओके। अब यहाँ से यहाँ तक का जो फंक्शन है वो एब्सोल्यूट मिनिमम के लिए जो है वो डिस्कस होगा, ओके। लेकिन लोकल के लिए हम कहते हैं कि जो हमारी नेबरहुड में दोनों साइड्स पे पॉइंट्स हो वो दोनों शामिल होना चाहिए। This function has minimum value of up to is equal to 0, but not maximum value. इसकी maximum value जो है वो exist नहीं कर सकेगी। This continuous function g has no maximum or minimum. इसमें ना तो maximum है ना minimum है। minimum इसलिए नहीं है कि यहाँ पे open interval हो चुका है, और maximum इसलिए नहीं है कि ये infinite many points की तरफ आगे आके move कर रहा है आपको। अच्छा जी, अब मैं थोड़ा सा बोल के थक गई हूँ, तो अगला पैरा आप भी जरा आराम से पढ़े, मैं भी पढ़ती हूँ क्या कह रहा है, फिर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ लें, ओके? यस मैम। यस मैम। यस जी स्टूडेंट्स पढ़ लिया? यस मैम। क्या समझ आई है? मैम कुछ समझ आया। मैम जो ये फिगर नंबर 9 है ये क्लोज इंटरवल 0 और 2 के दरमियान बनाया गया है, और जो फिगर 10 है ये 1 और 2 के ओपन इंटरवल के दरमियान बनाया गया। अच्छा, जब हमने एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम को डिस्कस किया है तो एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम में हमने इफ एंड ओनली की कंडीशन यूज नहीं की। हमने ये नहीं कहा कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर तो उस फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, और फिर हम साथ ये नहीं कह रहे कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट करें तो उसका मतलब ये नहीं है कि फंक्शन लाजमी कॉन्टिन्यूअस होगा या किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड होगा। क्लियर है स्टेटमेंट्स? ठीक है।
अगर तो फंक्शन किसी क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड हो और कॉन्टिन्यूस भी हो तो उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम या एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज एग्जिस्ट करेंगी अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशंस। ओके ओके स्टूडेंट्स। जी मैम। यस मैम। अब ये तो है ये स्टेटमेंट जो कि हमें बताई गई है कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है किसी क्लोज इंटरवल ए बी के ऊपर तो उसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन अगर मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट कर रही हो तो जरूरी नहीं है कि आपका फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या क्लोज इंटरवल के ऊपर डिफाइंड होगा। जैसा कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज तो एग्जिस्ट कर सकती हैं लेकिन हम ये नहीं कह सकते थे कि हमारा फंक्शन जो है वो मस्ट कॉन्टिन्यूस हो, जैसा कि यहाँ पे फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस है और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ओपन इंटरवल के ऊपर डिफाइंड हो सकता है। ओके यही चीज जो है वो उसने इस पूरे ग्राफ में बताई है कि द फंक्शन एफ whose graph is shown in figure number 9 is defined on the closed interval but has no maximum value। क्लोज इंटरवल पे डिफाइंड है लेकिन इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। नोट दैट द रेंज ऑफ एफ इज 0-3, जो रेंज है वो 0 से 3 के दरमियान है। The function takes on the values arbitrarily close to 3 but not actually equal to 3। This does not contradict the extreme values theorem because f is not continuous। उसने कहा कि हम ये नहीं कह सकते कि ये contradiction है, क्योंकि हम if and only if की बात करें तो फिर contradiction की बात करते हैं ना कि अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, अगर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू है तो फंक्शन को मस्ट कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। तो ये कंट्राडिक्शन नहीं देता, ये एक लहदा से पॉइंट है कि अगर एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो हमारी एग्जिस्ट भी कर रही है तो जरूरी नहीं है फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो, वो आपका डिसकॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। क्लियर है? जी मैम। यस मैम। यस मैम। Okay. The extreme value theorem says that the continuous functions on the closed interval has maximum and minimum values, but it does not tell us how to find these extreme values। पीछे हमने क्या देखा अभी तक, जितना हमने सीखा हमें ये पता चल गया ग्राफ से कि हमारे कहाँ एब्सोल्यूट मैक्सिमम, कहाँ एब्सोल्यूट मिनिमम होते हैं, कहाँ लोकल मैक्सिमम या मिनिमम होते हैं। उसके बाद हमने फिर एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जो है उसको डिस्कस किया। एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम ने हमें थोड़ी सी मजीद हेल्प की। उसने कहा कि अगर हमारे जो ग्राफ है वो क्लोज इंटरवल्स के ऊपर डिफाइंड हो तो फिर हमें पता चल जाता है कि हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो एक या एक से ज्यादा पॉइंट्स के ऊपर एग्जिस्ट करती हैं। लेकिन स्टिल अभी भी एक कुछ खामी जो है वो मौजूद है कि हमें मजीद क्लियर कुछ पता करना है। वो क्या है कि एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम जो है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन के बारे में बताता है और ये भी बताता है कि वो क्लोज इंटरवल होते हैं। अगर क्लोज इंटरवल है तो हमारे पास मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं, बट इट डज नॉट टेल अस टू हाउ टू फाइंड दीज एक्सट्रीम वैल्यू। लेकिन ये नहीं बताता कि हमने वो एक्सट्रीम वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करनी है। Note in figure number 8 that the absolute maximum and minimum values that are between A and B, जो A और B के दरमियान है, occurs at local maximum or minimum values। So we start by looking for local extreme values। Okay. अब देखें इस फिगर को देखें तो हमारा जो इंटरवल है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ के ऊपर डिफाइंड है। ये पॉइंट C है, C के ऊपर आप देख सकते हैं हमने जो पीछे अभी तक अपनी डिस्कशन की उसके मुताबिक ये हमारा एब्सोल्यूट जो है वो मैक्सिमम है और ये पॉइंट्स जो है इट इज नॉट एब्सोल्यूट मिनिमम, यू कैन से दैट हियर, बट लेकिन ये हमारे पास ओपन इंटरवल की फॉर्म में बढ़ रहा है। तो हम देखते हैं कि ये हमें क्या डिस्कशन दे रहा है। द एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम सेज दैट द कंटीन्यूअस फंक्शन ऑन द क्लोज इंटरवल has maximum value and the minimum value, but it does not tell us to how to find these extreme values। Note that in figure number 8। अच्छा figure number 8 को डिस्कस करें। मैं भी कहूँ figure number 8 और figure 11 में कुछ मसला है। ओके figure number 8 ये है आपके पास। ओके that the absolute maximum and minimum values that are between A and B occur at local maximum or minimum values। ए और बी के ऊपर, ए और बी के दरमियान फिगर नंबर 8 में। अब फिगर बहुत ऊपर है, पैरा नीचे है, मुझे बार बार पैरे की तरफ और फिगर्स की तरफ जाना पड़ता है, समझ नहीं आ रही क्या पढ़ूं पहले। अच्छा जी क्या बता रहा है कि दैट द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज दैट आर बिटवीन ए एंड बी। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो कि और बी के दरमियान है, ठीक है, सारी ए और बी के दरमियान ही है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज। अगर एट लोकल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज अगर कर रही है कहाँ पे, लोकल मैक्सिमम और मिनिमम पे। ओके अच्छा जी
ये तो आपकी हो गई एब्सोल्यूट मिनिमम और ये आपकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम। ओके, ये एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है ये आपका लोकल मैक्सिमम भी है और ये आपका लोकल मिनिमम भी है। यस, this absolute minimum also known as local minimum, this absolute maximum is also known as local maximum। ठीक है, ये आपका absolute maximum also known as local maximum। ओके, यहाँ पर भी क्लियर है। और ये आपके एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मिनिमम आपके लोकल एब्सोल्यूट मैक्सिमम और लोकल मिनिमम भी हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा जी, सो वी स्टार्ट बाय लुकिंग फॉर लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज। तो हम ने क्या करना है, इन लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज को फाइंड करना है बेसिकली। फिगर नंबर 11 shows the graph of the function f with the local maximum at c। लोकल मैक्सिमम जो है वो आपका c के ऊपर है, क्योंकि अगर हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम की बात नहीं कर सकते, फिगर ऊपर की तरफ मूव कर रही है। ओके, सो ये लोकल मैक्सिमम तो हमारा अपीयर हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ये हमारे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा। f with the local maximum at c and the local minimum at d, और लोकल मिनिमम जो है वो आपका d के ऊपर है। क्यों हमने एब्सोल्यूट की बात नहीं की? क्योंकि एक तो हमारा क्लोज इंटरवल नहीं है, और क्लोज इंटरवल ना हो तो फिर हम उसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि मे भी हमारे एब्सोल्यूट मैक्सिमम जो है या एब्सोल्यूट मिनिमम जो है वो कहीं अगले पॉइंट पे जाके अपीयर होंगे। ओके, it appears that at the maximum and minimum points the tangent line are horizontal। अब हम एक नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़े हैं बेसिकली, कि जो हमारे लोकल मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स हैं ये हमें क्या बता रहे हैं कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स ड्रा हो रही हैं। अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट्स ड्रा हो रही हैं तो हमारे ज़हन में फौरन एक पॉइंट क्लिक करता है कि यहाँ पर डेरिवेटिव क्या होंगे इन पॉइंट्स के ऊपर? जीरो। होंगे। It appears that the maximum and minimum points that tangent line are horizontal, इन पॉइंट्स के ऊपर टेंजेंट लाइन हॉरिजॉन्टल होंगे एंड देयरफॉर ईच हैज स्लोप 0। हर पॉइंट के ऊपर स्लोप 0 होगा। हर वो पॉइंट जो हमारा लोकल मिनिमम होगा या हमारा एब्सोल्यूट मिनिमम होगा या हमारा लोकल मैक्सिमम होगा या एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगा, वहां पर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रा होंगी। अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट ड्रा हो रही है तो इट मीन वहां पर स्लोप क्या है? 0 है। वी नो दैट ज्यादा थ्योरी से तंग तो नहीं आ जाते आप लोग? नो मैम। समझ तो आ रही है? नो मैम। यस मैम। यस मैम। एक दफा दोबारा गौर से जाके बैठ के पढ़ा करें। जब आपका लेक्चर खत्म होता है तो फौरन एक दफा दोबारा पढ़ लिया करें। उससे जरा ये है कि आपके पॉइंट्स जल्दी क्लियर हो जाते हैं। अगर आप 1-2 दिन छोड़ के पढ़ते हैं फिर बहुत सारे पॉइंट्स स्किप हो जाते हैं आपके माइंड से। अच्छा जी, क्या पढ़ रहे थे? अच्छा, इधर तक थे हम। ओके, वी नो दैट द डेरिवेटिव इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन। हमें ये भी पता है कि जो डेरिवेटिव है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन होता है। सो इट अपीयर्स दैट f प्राइम ऑफ c इज इक्वल टू 0 एंड f प्राइम ऑफ d इज इक्वल टू 0। तो जिस पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं वहां पर f प्राइम जो है वो क्या होगा? 0 होगा इन पॉइंट्स के ऊपर। द फॉलोइंग थ्योरम सेज दैट दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर डिफरेंशियल फंक्शंस। अब हम एक नेक्स्ट थ्योरम जो है उसको डिस्कस कर सकते हैं। फॉर्मेट्स थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या है इसकी स्टेटमेंट कि इफ f हैज द लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एट c, अगर किसी फंक्शन के लोकल मैक्सिमम या मिनिमम किसी पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हों, एंड इफ f प्राइम ऑफ c एग्जिस्ट, और अगर उन फंक्शंस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे उन पॉइंट्स पे, तो वो डेरिवेटिव हमेशा क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है स्टेटमेंट? इफ f हैज लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एट c, किसी पॉइंट पे c पे d पे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। इफ f हैज लोकल मैक्सिमम और मिनिमम एट c, किसी पॉइंट के ऊपर लोकल मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करे और उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता हो। ये मस्ट है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता हो। अगर कंटीन्यूअस नहीं है, डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर हम लोकल मैक्सिमम या मिनिमम को भी डिस्कस नहीं करेंगे। और अगर उस पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है तो ये मस्ट होगा कि वो डेरिवेटिव क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? जी मैम। अब क्या है कि इस थ्योरम का प्रूफ दिया हुआ है, बहुत ही ज्यादा इजी है। इसको पढ़ें, मैं चलो पढ़ देती हूँ। आप क्या है? अच्छा जी, इफ सपोज फॉर द सेक ऑफ जी जी मैम, एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए भी ये कंडीशन जरूरी होती है कि नहीं होती? बेटा, अभी हमने यहाँ पे जो बात कर रहे हैं
वो ऐसे हमने फंक्शंस की डिस्कस की है जिसकी फंक्शंस को हम क्लोज इंटरवल पे डिफाइन नहीं करना चाह रहे, ठीक है। क्लोज इंटरवल से बाहर भी निकल के ये फंक्शन डिफाइंड हो सकता है। ओके ओके मैम। ओके सो वी सी दैट टू प्रूव दिस थ्योरम कि हमारे पास लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। लोकल मैक्सिमम पॉइंट सी के ऊपर है, अगर लोकल मैक्सिमम आपका पॉइंट सी के ऊपर है, देन अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 2 f of c is greater than equal to f of x। लोकल मैक्सिमम है तो f of c हमेशा ग्रेटर देन होता है f of x से if x is sufficiently close to c। अगर x जो है वो sufficiently बहुत हद तक c से close हो। This implies that if h is sufficiently close to 0 with h being positive or negative, then f of c is greater than equal to f into c plus h। अब कोई भी पॉइंट हो तो हम उस पॉइंट की दो तरह की जो डिस्कशन है वो करते हैं। कोई भी पॉइंट सी लेते हैं तो आपने पीछे जो है वो इंटरवल्स को डिस्कस किया था, सी से आप सी प्लस एच की तरफ मूव करते हैं या सी से सी माइनस एच की तरफ मूव करते हैं स्टूडेंट्स या नहीं? यस मैम। तो एक हमारे पास ये भी बात होती है कि हम ये कहते हैं कि x माइनस सी या x प्लस एच की तरफ अगर आप बढ़े हो, यहाँ पे आप एक पॉइंट x प्लस एच ले लो तो x माइनस सी बेसिकली एच होता है, ठीक है। या आप इसको C1 प्लस एच कह दो तो C1 माइनस सी डिफरेंस जो है वो आपका किसके इक्वल होता है? एच के इक्वल होता है। अगर आप इस साइड पे लेते हैं तो हम कहते हैं कि ये जो डिफरेंस है बहुत पॉजिटिव सा है, पॉजिटिव सा डिफरेंस हम लेते हैं ना, 1 ले लेते हैं, 0.1 ले लेते हैं या 0.2 ले लेते हैं, तो विच बेसिकली आपका पॉजिटिव कंसीडर होता है। और जब आप इस साइड पे जाते हो तो वही डिफरेंस जो है वो आपका नेगेटिव में कंसीडर होता है। ऐसे ही है स्टूडेंट्स? यस मैम। अच्छा जी, डेफिनेशन 2 says that f of c जो है वो greater than f of x से if x is sufficiently close to c। this implies that if h is sufficiently close to 0, अगर हम h को 0 के बहुत क्लोज ले लें, मतलब h को आप 0.1 ले लो या 0.2 ले लो या 0.3 ले लो, with h being positive or negative, then f of c is greater than equal to f of c plus h। x मैंने अभी आपको बताया कि x क्या होता है। x बेसिकली आपका x माइनस सी डिफरेंस जो है वो क्या होता है? h होता है। तो c प्लस h जो है वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा? x के इक्वल आ जाएगा ना? जी मैम। x अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन x किसके इक्वल होगा? c प्लस h के। जी मैम। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि h इतना स्मॉल सा डिफरेंस है, h इतना स्मॉल सा डिफरेंस होता है कि अगर उसको ऐड कर दिया जाए पॉइंट के अंदर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो f of c greater than equal to f of x, या in other words we can write it as f of c is greater than f into c plus h, क्योंकि c plus h बेसिकली x के ही इक्वल है। ओके यस मैम। एंड देयरफॉर इसको आप ले जाएं इस साइड पे तो ये आपके पास क्या बन जाएगा? f into c plus h minus f into c less than equal to 0। या दोनों साइड्स पे आप माइनस एफ ऑफ सी जो है उसके साथ ऐड कर दें तो ये माइनस एफ ऑफ सी, ये भी माइनस एफ ऑफ सी माइनस एफ ऑफ सी आपको आंसर क्या दे देता है? 0 दे देता है। ओके, अब दोनों साइड्स पे एज के साथ आप डिवाइड कर दें, चूंकि एज ग्रेटर देन 0 है तो इनक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप पॉजिटिव एज की टर्म से डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों साइड्स पे डिवाइड कर दे, 0 को इससे डिवाइड करेंगे तो 0 ही रहेगा और ये टर्म आपके पास f इंटू सी प्लस एच माइनस एफ इंटू सी ओवर एच बन जाएगी। पीछे हमने बात की है कि फंक्शन के लोकल मैक्सिमम मिनिमम हो किसी पॉइंट सी पे और डेरिवेटिव भी उस पॉइंट पे एग्जिस्ट कर रहा हो, मींस ये हमारे पास क्लियर है कि डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, तभी हमने ये प्रूव करना है कि जो f प्राइम ऑफ सी है वो 0 होगा। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है पॉइंट पे, ये हमें गिवन है। ओके, अब ये जो टर्म है ये बेसिकली दोनों साइड पे अगेन हम लिमिट जो है उसको अप्लाई करते हैं। हम कहते हैं कि लिमिट एच टेकिंग द राइट हैंड लिमिट ऑफ बोथ साइड्स ऑफ दिस इनइक्वालिटी यूजिंग थ्योरम 2.3.2। ये अब आपने खुद जाके देख लेना है कि उस थ्योरम को यूज करते हुए आप दोनों साइड्स पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। 0 प्लस कर लें, 0 माइनस कर लें, दोनों साइड्स को हम डिस्कस कर लेते हैं। सो ये लिमिट 0 के ऊपर अप्लाई होगी तो ये 0 ही रहेगी और ये किसकी डेफिनेशन बन जाती है? डिफरेंशिएबल फंक्शन की। किसी पॉइंट के ऊपर अगर किसी फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करे तो ही ये डेफिनेशन यूज होती है ना। यस मैम। बट सिंस f प्राइम ऑफ c जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, ये हमें गिवन था कि जो f प्राइम ऑफ c है वो एग्जिस्ट करता है, वी हैव दिस टर्म इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ c।
लिमिट h अप्रोचेस टू 0, या आप इसको लिख सकते हैं लिमिट h अप्रोचेस टू 0 प्लस f into c plus h minus f into c over h, and so we have shown that f prime of c is less than equal to 0. अब ये जो टर्म थी ये आपकी क्या थी, लेस देन इक्वल टू 0 थी, तो यहाँ से f prime of c जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, लेस देन इक्वल टू 0. Similarly you have to prove that f prime of c is greater than equal to 0. f prime of c लेस देन इक्वल टू 0 हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, तो इसका क्या मतलब होता है कि f prime of c जो है वो 0 के इक्वल है बेसिकली. ऐसा ही है बाय यूजिंग सैंडविच थ्योरम. ओके, क्लियर हुआ? ये देख लें, यस ये टर्म जो है ये वाली भी देख लें, और उसके बाद हमने यही चीज प्रूव करनी थी कि जो फंक्शन के किसी पॉइंट पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट पे डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा, तो वो डेरिवेटिव मस्ट 0 होता है आपका. मैम जब डेरिवेटिव 0 होगा तो फिर वो एग्जिस्ट तो नहीं ना करेगा. क्यों? मैम जीरो डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता? मैम हो गई वो 0 ना. नहीं तो 0 एग्जिस्ट नहीं करता. मैम करता है एग्जिस्ट, फिर लेकिन जब डेरिवेटिव 0 हो जाएगा. बेटा तो हम यही तो कह रहे हैं कि जिन पॉइंट्स पे लोकल मैक्सिमम मिनिमम होते हैं उन पॉइंट्स पे डेरिवेटिव अगर एग्जिस्ट करे तो वो मस्ट 0 होगा. यस मैम, वो तो मैम यानी हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाती है ना, इसलिए 0 होगा. वो हॉरिजॉन्टल लाइन हमने पहले पढ़ी थी, उस हॉरिजॉन्टल को मजीद हमने इस तरह से एक्सप्लेन किया है बेसिकली कि क्यों हम कहते हैं कि डेरिवेटिव 0 होता है. ओके जी मैम. ठीक है, ये उसी चीज से रिलेटेड है सारा कुछ. ओके जी, एग्जांपल नंबर 5 और एग्जांपल नंबर 6 जो है ये बेसिकली हमारा जो थ्योरम अभी हमने डिस्कस किया उसी से रिलेटेड है. थ्योरम हमें क्या बताता था कि अगर आपके पास लोकल मैक्सिमम या मिनिमम हो सी पे और एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो एग्जिस्ट भी कर रहा हो, देन एफ प्राइम ऑफ सी जो है वो 0 हो. अब इस जो थ्योरम का कन्वर्स है वो हमारे पास कन्वर्स क्या हो सकता है ये भी हम अभी देखेंगे. एग्जांपल नंबर 5 जो है ये हमें बता रही है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स क्यूब है और एफ प्राइम ऑफ एक्स पॉइंट के ऊपर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो हम देख रहे हैं कि एफ प्राइम ऑफ एक्स जो है वो 3x स्क्वायर है. अगर 0 के ऊपर इसको आप डिस्कस करें तो एफ प्राइम ऑफ 0 जो है वो हमें 0 दे देता है. इट मींस अगर एफ प्राइम ऑफ 0 जो है वो हमें 0 देता है तो फर्मेर्स-लिटिल थ्योरम जो है ये जो अभी हमने डिस्कस किया इसके मुताबिक तो 0 के ऊपर हमारा लोकल मैक्सिमम या मिनिमम जो है वो एग्जिस्ट करना चाहिए था. बट f has no maximum or minimum at 0, as you can see from its graph in figure number 12, or observe that x cube greater than 0 for x greater than 0 and x cube less than 0 for x less than 0. The fact that f prime of 0 equal to 0 simply means that the curve has a horizontal tangent at 0, 0. अब दो वे से हमने पीछे ये भी कहा था कि अगर हॉरिजॉन्टल टेंजेंट जो है जहां पर भी एग्जिस्ट करती है तो वो स्लोप 0 होता है, तो स्लोप 0 है तो इट मीन 0 के ऊपर f प्राइम ऑफ 0 जो है वो 0 दे रहा है. इंस्टेड ऑफ हैविंग द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू एट 0, 0 0, 0 के ऊपर हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास कोई एक्सट्रीम वैल्यूज जो है वो एग्जिस्ट करती हैं. द कर्व क्रॉसेस इट्स हॉरिजॉन्टल टेंजेंट देयर. सिर्फ हॉरिजॉन्टल टेंजेंट की वजह से इस पॉइंट के ऊपर जो डेरिवेटिव है वो 0 हुआ है. सिमिलरली अगर आप एग्जांपल नंबर 6 जो है इसको डिस्कस करें f of x इक्वल टू x mod, तो x mod के ऊपर हमने देखा था कि जब हमने इसको 0 के ऊपर डिस्कस किया तो ये फंक्शन कंटीन्यूअस नहीं था. अगर ये फंक्शन 0 के ऊपर कंटीन्यूअस नहीं था तो 0 के ऊपर इस फंक्शन का डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट नहीं करता था. ठीक है, लेकिन हमें नजर आ रही है कि यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो है वो हो सकती थी. 0 पे मिनिमम वैल्यू तो मौजूद थी लेकिन f प्राइम ऑफ 0 जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा. तो हमें क्या वार्निंग मिल रही है यहाँ से कि एग्जांपल 5 and 6 shows that we must be careful. हमें केयरफुल होना चाहिए when using Fermat's theorem. Example number 5 demonstrates that even when f prime of c is equal to 0, there need not be a maximum and minimum at c. एग्जाम्पल 5 हमें ये बता रही है कि अगर किसी पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव 0 भी हो जाए तो जरूरी नहीं है कि वहां पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करते हो. इन अदर वर्ड्स द कन्वर्स ऑफ फर्मेट्स थ्योरम इज फॉल्स इन जनरल. कन्वर्स जो है वो आपके पास ट्रू नहीं है. मींस अगर डेरिवेटिव अगर आपका 0 है तो जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करें, लेकिन अगर मैक्सिमम या मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं तो उन पॉइंट्स पे हमेशा डेरिवेटिव 0 होगा. ओके, furthermore there may be an
extreme value even f prime of c does not exist. एक extreme value हो सकती है जब f prime of c जो है वो exist ना भी करे. अगर f prime of c जो है वो exist नहीं करता या हमारी extreme values पे अगर हमें डेरिवेटिव 0 मिल रहा है और उन डेरिवेटिव के ऊपर एक्सट्रीम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो एक नेक्स्ट थ्योरम जो है हम उसके स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं. हम कहते हैं कि जहां पर हमारे लोकल एक्सट्रीम वैल्यूज हैं तो हम क्या कहेंगे, उनको क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे. A critical number of the definition of f is the number c in the domain of f such that either f prime of c equal to 0 or f prime of c does not exist. जो हमारे एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स कहेंगे उस वक्त या तो डेरिवेटिव 0 हो या डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना कर रहा हो. जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा वो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा, और किसी पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव 0 है तो भी आपका क्रिटिकल पॉइंट होगा. दो तरह के क्रिटिकल पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. तो जहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमने ये पीछे पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि हमेशा डेरिवेटिव तब एग्जिस्ट नहीं करते जब हमारे पास जंप डिसकंटिन्यूटीज आ जाती हैं या किसी कर्व के अंदर बेंड या हम आ जाते हैं, वहां पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करते. तो कर्व में हमारे पास यहाँ पे एब्सोल्यूट मिनिमम या लोकल मिनिमम की बात तो हो सकती है, लेकिन फंक्शन के पॉइंट के ऊपर डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता. लेकिन फिर भी ये हमारा एक क्रिटिकल पॉइंट होगा या हम इसको क्रिटिकल नंबर कह सकते हैं. ओके, क्लियर है? जी मैम. यस मैम. फाइंड द क्रिटिकल नंबर्स ऑफ दिस फंक्शन. हमें पता है कि क्रिटिकल नंबर्स कब एग्जिस्ट करेंगे, दो तरह से एग्जिस्ट करेंगे. या तो f प्राइम इसका डेरिवेटिव लें, वो डेरिवेटिव 0 के इक्वल हो, या वो डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करता हो. तो जो हमने क्रिटिकल नंबर्स फाइंड करने हैं उसके लिए सबसे पहले आपने क्या लेना है, इसका डेरिवेटिव ले लेना है. डेरिवेटिव लेने के बाद हमने क्या करना है, हमें पता है कि द सेम रिजल्ट कुड बी ऑब्टेन्ड बाय फर्स्ट राइटिंग f ऑफ x. ओके, देयरफॉर डेरिवेटिव कब एग्जिस्ट करेगा, जब हमारे पास दो सिचुएशन होंगी. f प्राइम ऑफ x जो है वो 0 होगा या f प्राइम ऑफ x जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगा. अगर हम देख लें, पहली कंडीशन लगा के देख लें कि f प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ से हम x इक्वल टू 3/2 अपना ऐसा पॉइंट फाइंड आउट कर सकते हैं जहां पे हमारा मिनिमम या मैक्सिमम जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा. And f prime of x does not exist. f prime of x जो है वो exist नहीं करेगा जब x 0 होगा. जब x को आप 0 रख देंगे तो ये इनफिनिट बन जाएगा.